सर एडवांस टैक्स चैप्टर, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में एडवांस टैक्स चैप्टर एज वेल एज रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर में क्या अमेंडमेंट्स हैं एज पर फाइनेंस एक्ट 2022 असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, जिन बच्चों का एग्जाम 2023 में है। जिन बच्चों ने हमारे यहाँ इंटरमीडिएट लेवल पे 20th एडिशन की बुक ले रखी है और उसकी क्लास ले रखी है, वो अमेंडेड क्लास है, अमेंडेड नोट्स है, ये अमेंडमेंट लेक्चर रेफर करने की जरूरत नहीं है, आप सेफ है। राइट अब मान लो इंटरमीडिएट के आप स्टूडेंट हैं, आपके पास 19th एडिशन की बुक थी, अब 20th एडिशन की बुक के बेसिस पे एग्जाम दोगे। फाइनल में आपके पास 12th एडिशन की बुक और क्लास थी, अब आप 13th एडिशन की बुक और उसकी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एग्जाम दोगे, तो ये अमेंडमेंट क्लास आपके लिए रेलेवेंट है। सर कॉमन डिस्कशन है इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे, इसलिए साथ साथ रेफर हो रहा है। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स 20th एडिशन की बुक में वॉल्यूम 2 में जाएंगे, चैप्टर नंबर 17 और 18 है एडवांस टैक्स और रिटर्न ऑफ इनकम का, और फाइनल के स्टूडेंट्स 13th एडिशन की बुक में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है वॉल्यूम 5 का। सर हम सबसे पहले, अच्छा ज्यादा कुछ खास अमेंडमेंट्स नहीं है, जो अमेंडमेंट्स थी वो आपके साथ ऑलरेडी यूट्यूब पे ही डिस्कस हो चुकी हैं, मैं खाली रेफरेंस यहां पे दे रहा हूं। बहुत एक्सपेक्टेड है इस बार के एग्जाम्स में ये चीज पूछना, और ऑलरेडी इसकी क्लास यूट्यूब पे है। हम लोग रिटर्न चैप्टर में है, पेज नंबर 2 में, अब A2 कह लो या 17.2 कह लो, डिपेंडिंग अपॉन आप इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल पे। क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ते थे कि कौन कौन सी सिचुएशंस में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। काफी सारे मॉनेटरी लिमिट्स हम लोगों ने यहां पर देखे थे, इंडिविजुअल, HUF एटसेट्रा के लिए। हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था, फर्म कंपनी को, LLP को ऑलवेज रिटर्न फाइल करना है, चाहे इनकम हो या लॉस हो। यहां पर इनकम का लेवल देखा जाता है एग्जम्पशन से पहले, डिडक्शन से पहले, ये भी क्लास के अंदर विथ एग्जांपल्स डिटेल्ड में डिस्कशन हो रखी है। इनफैक्ट पूरा का पूरा ये चैप्टर यूट्यूब पे अपलोडेड है, लिंक भी दे रखा है, लेक्चर 1, लेक्चर 2 पार्ट ए और लेक्चर 2 पार्ट बी। मतलब रिटर्न ऑफ चैप्टर पूरा डिस्कस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये लिंक्स जो ऊपर में लिंक दे रखा है यहाँ पे, ये आप रेफर करके क्लास अटेंड कर सकते हैं। लिंक को क्लिक करना है या फिर कॉपी पेस्ट करना है, अपने आप यूट्यूब का वो क्लास ओपन हो जाएगा। एनीवे सर हम लोग और भी पढ़ते हैं कि मान लो इनकम का लेवल आपके पास नहीं है, आप एक इंडिविजुअल है और आपकी इनकम 1 ही लाख रुपए है, लेकिन आपका फॉरेन में इन्वेस्टमेंट्स है, फॉरेन में बैंक अकाउंट है, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी, हम यहां डिस्कस करते हैं। राइट उसके अलावा बोला नहीं सर फॉरेन में भी अकाउंट नहीं है और इनकम भी 1 लाख रुपए ही है, अब बताओ सर। तो उसके अलावा यहां पर कुछ कंडीशंस दे रखे थे कि अगर ये पॉइंट आप सेटिस्फाई करते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, जिसमें करंट अकाउंट की बात हो रखी थी, जिसमें आपका फॉरेन ट्रेवल की बात हो रखी थी, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रखी थी। क्लास के अंदर बताया हुआ है कि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए 1 लाख की जगह पर इंस्टीट्यूट क्या पूछता है, 10,000 रुपए पर मंथ। अगर आप के पास कोई फॉरेन अकाउंट नहीं, आप इंडिविजुअल हो, कोई फॉरेन में इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई फॉरेन में अकाउंट नहीं, आपकी इनकम की लेवल भी 50,000 रुपए है, 2.5 लाख क्रॉस नहीं कर रही, लेकिन आप अपने घर का, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं 10,000 रुपए पर मंथ, तो सालाना कितना हो गया, 1,20, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ये भी क्लास में बताया हुआ है। अब यहीं पे मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको रूल 12AB, इस लिंक के थ्रू आपको क्या करना है, देखो ये अमेंडमेंट की बुकलेट बोल के अलग से मैंने आपको पढ़ाया, यूट्यूब पे लिंक है। अब वो अमेंडमेंट्स को मैंने मेन बुक में इनकॉर्पोरेट कर दिया है और ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो अमेंडमेंट्स है, यहां पर 4 पॉइंट ऐड हुए हैं, 1 पॉइंट बिजनेस के टर्नओवर को लेके, 1 पॉइंट प्रोफेशन के टर्नओवर को लेके। सपोज करो मेरे पास, मैं प्रोफेशनल रिसीट से मेरे पास 12 लाख रुपए की इनकम, 1 लाख रुपए की है। मैं एक प्रोफेशन में हूं, 12 लाख की रिसीट है, इनकम मात्र 1 लाख की है, तो इनकम के बेसिस पे तो रिटर्न फाइल नहीं करनी है, लेकिन टर्नओवर मेरा 10 लाख क्रॉस कर गया प्रोफेशन के केस में, तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो यही सारा चीज डिस्कस हो रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, इस लिंक को क्लिक करना है और या फिर कॉपी पेस्ट करके इस पे जाके इस अमेंडमेंट को डिस्कस करना है, जिसमें इन चारों केसेस को विथ ऑल दीज एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कर लो या क्लिक कर लो, आप गूगल पे जाके इसको पेस्ट कर दो, आपको वो वीडियो ओपन हो जाएगी यूट्यूब वाली, जहां पर मैंने इसको डिस्कस किया। राइट ये जो डिस्कशन मैंने कर रखा है यूट्यूब पे, वो मैंने डिस्कशन कर रखा है नवंबर दिसंबर 2022 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम चीज आपके लिए एप्लीकेबल है, आपका एग्जाम 2023 में है,
आप बड़े आराम से इस वीडियो को अपने एग्जाम्स के लिए रेफर कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें सारा डिस्कशन है, ये जो अमेंडमेंट मैंने इंसर्ट कर रखी है लेटेस्ट बुक में विथ एग्जांपल्स, ये सारा डिस्कशन उस यूट्यूब की वीडियो में है। लिंक ऑलरेडी बुक में मेंशन है। थोड़ा आगे चलते हैं। सर यहां पर ऑलरेडी क्लास में और पिछले साल ही डिस्कशन हो रखा है कि 10,000 की लिमिट हट चुकी है, अब 1,000 और 5,000 की लिमिट है। एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना है इस लिमिट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई अमेंडमेंट नहीं। सर ये छोटी सी अमेंडमेंट फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए यहां पे की गई है, वो पहले से ही आप लोगों को पेनल्टी चैप्टर में बता दिया गया है, बाकी आप यहां पे देख लीजिएगा। फाइनल के स्टूडेंट है तो इंटर में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। यहां पर प्लीज ध्यान रखिएगा, पिछले साल की अमेंडमेंट्स है और क्लास के अंदर डिस्कस्ड है, आप जानते भी हैं। रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न की जो डेट है वो 31 दिसंबर है। आप एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर मत लिख दीजिएगा एग्जाम्स में, अमेंडमेंट इस बार की नहीं है, इसीलिए इसको मैं यहां टच नहीं कर रहा। अपडेटेड रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। ऑलरेडी यूट्यूब पे लिंक है, लिंक यहां पर कॉपी पेस्ट आपको सिंपल क्लिक करना है या फिर इसको कॉपी करके यहां पर जाके पेस्ट करना है, तो यहां पर अपडेटेड रिटर्न का आपको लिंक मिल जाएगा। यहां पर 2 सेक्शन डिस्कस्ड है, एक अपडेटेड रिटर्न का जो मेन सेक्शन है 139(8)(a) और अपडेटेड रिटर्न में फिर आपको जो टैक्स इंटरेस्ट और एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ता है सेक्शन 140(b) में, उसका डिस्कशन है यहां पे, राइट। तो प्लीज इस 2 वीडियो को अगर आप कवर कर लेते हैं, जिन बच्चों के पास 20th एडिशन की बुक और क्लास है उनको तो कवर करने की जरूरत नहीं है। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है अपडेटेड रिटर्न को लेके इस बार के एग्जाम्स के लिए। आपके पास ये यूट्यूब लिंक है, आपको वो क्लास अटेंड करनी है अगर आपने अटेंड नहीं की है तो। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, और करके ही जाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलते हैं आगे। यानी सर मैं सीक्वेंस में चलूं तो ये जो मैंने बुक में चेंजेस किए हैं इससे रिलेटेड ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो है जो सारा डिस्कशन कर रहा है, मैंने लिंक बता दिया। उसके बाद हम यहां पर अपडेटेड रिटर्न का जो नया कॉन्सेप्ट आया है, पहले क्लास में पढ़ते थे आप नॉर्मल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न। अब इसमें जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है अपडेटेड रिटर्न का, वो पूरा डिस्कस्ड है पेज नंबर 11 और 12। तो इसमें मैं नहीं जा रहा, ऑलरेडी यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए और चले जाइए। डिफेक्टिव रिटर्न में एक छोटी सी अमेंडमेंट है बिकॉज ऑफ अपडेटेड रिटर्न। क्या कहा है कि अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, राइट, तो जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो उससे रिलेटेड टैक्स जो है इंक्लूडिंग एडिशनल इनकम टैक्स, वो एज पर सेक्शन 140(b) जमा करना पड़ता है। आपको उसका प्रूफ अपने रिटर्न के साथ अकंपनी करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो क्या करना होगा, नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपका रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न मान लिया जाएगा। यानी आप जब अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके पहले टैक्स जमा करेंगे और रिटर्न फाइल करते समय उसकी डिटेल्स सबमिट करेंगे, नहीं तो वो रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न मानी जाएगी। बिकॉज ऑफ सेक्शन 139(8)(a) एंड 140(b) एक छोटी सी लाइन यहां पर इंसर्ट हुई है, किसमें, 139(9) में। ये आपको एग्जाम्स के लिए ध्यान रखनी है। और आगे चलते हैं। सर ये भी ऑलरेडी आपको डिस्कस्ड किया हुआ है, छोटा सा पैन से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है, थोड़ा सा मैंने रीड्राफ्टिंग की है अपने इस लेटेस्ट बुक में। पैन से रिलेटेड जो डिस्कशन है उसको यहां पर मैंने थोड़ी रीड्राफ्टिंग की है। एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है कि पैन से रिलेटेड किस किस पॉइंट पे सीवीडीटी को रूल्स बनाने का पावर है, वो मैंने यहां पर ऐड किया, रीड कर लीजिएगा एग्जाम्स के लिए। बाकी ये जो डिस्कशन है कि अगर आप ये ट्रांजैक्शंस करते हैं तो करने से पहले आपको पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा, ये पूरा डिस्कशन इस लिंक में हो रखा है, इसी लिंक में, पहले वाली लिंक में, इसके साथ। तो आपको ये वीडियो जब अटेंड करोगे तो ये अमेंडमेंट आपकी पैन से रिलेटेड कवर हो जाएगी। इसको मैं यहां कवर नहीं कर रहा, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। इसको आप सेल्फ पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से पॉइंट पर सीवीडीटी के पास रूल्स बनाने का राइट है पैन से रिलेटेड, बहुत इजी है। और आगे चलते हैं। सर ये जो आधार का डिस्कशन है आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, अलग अलग डेट, तो ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2022 की डेट आपको अब एग्जाम्स के लिए ध्यान रखनी है, और एक डेट 31 मार्च 2023 तक, 1 साल का रिलैक्सेशन की। आप लोगों ने क्लास में यहां पर लिमिट पढ़ रखी है 1000 रुपीज की, तो वो लिमिट चेंज हो चुकी है, 2 तरह का लेवल आ चुका है, 500 और 1000 रुपए का। ये भी सारा डिस्कशन इसी वीडियो में हो रखा है, इसी वीडियो में। ये जो आपके सामने अभी खुला हुआ है वीडियो, अमेंडमेंट इन रिटर्न चैप्टर नवंबर दिसंबर 2022 एग्जाम्स ऑनवर्ड्स,
आपका एग्जाम 2023 में है, इस वीडियो को अटेंड कीजिए। ये वाली अमेंडमेंट जो है आधार से रिलेटेड, जो भी आपके एग्जाम्स में आपको पढ़नी है, सारा डिस्कशन है कि आधार पैन का लिंक आपको कब तक करना था, किस तारीख के बाद आपको लेट फी पे करनी पड़ेगी, और आधार आपका पैन नंबर आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा वो कब से। यहाँ 1 साल की रिलैक्सेशन है। पूरा डिस्कशन आपके साथ क्लास में भी किया हुआ है और वीडियो में भी किया हुआ है, रेफर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये पढ़ लीजिएगा, आपको क्लास में बताया हुआ है, स्टार मार्क लगा हुआ है, मतलब कोई नई चीज वहां पे ऐड हुई है सर। और फिलहाल कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, ये ऑलरेडी कवर है 140B। ये अमेंडमेंट की लिंक वही अपडेटेड रिटर्न में 2 सेक्शन मैंने कराया हुआ है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें 2 सेक्शन करा रखा है मैंने, DT अमेंडमेंट्स, अपडेटेड रिटर्न, ITR U 139A एंड 140B। तो ये सारा डिस्कशन जो है 140B का ये उस वीडियो में हो रखा है। वीडियो की लिंक यहां पर फिर से दे रखी है। अब प्लीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हम लोग यहां पे पढ़ते हैं एडिशनल इनकम टैक्स, अ काइंड ऑफ पेनल्टी है। ये पेनल्टी ना बोल के इसको क्या कहा गया है सर, ये जो एडिशनल इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है सेक्शन 140B में, ये एक काइंड ऑफ पेनल्टी है कि भैया तुमने अपडेटेड रिटर्न फाइल की है, उसमें जो टैक्स जमा किया है और इंटरेस्ट जो जमा किया उस पर हमें काइंड ऑफ पेनल्टी तुमसे चाहिए 25 और 50% की। क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। ये एडिशनल इनकम टैक्स के नाम से गवर्नमेंट ले रही है। अब इसी के चलते अमेंडमेंट हुई है एडवांस टैक्स चैप्टर में। अगर हम एडवांस टैक्स चैप्टर के नोट्स में चलेंगे तो इसी के चलते अमेंडमेंट हुई है 234B के अंदर, कि भाई बोला 234B की जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो वहां जो टैक्स का फिगर लोगे उसमें ये एडिशनल इनकम टैक्स मत लेना। सेक्शन 140B में जो तुम पेनल्टी के नाम पे 25 और 50% का एडिशनल इनकम टैक्स पे कर रहे हो, उस पर तुमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है 234B की एज वेल एज 234A की। बस छोटी सी अमेंडमेंट है एडवांस टैक्स में आपके लिए। सिंपल सा ध्यान रखना है कि सर ने जो सेक्शन 140B में एडिशनल इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया पेनल्टी के नाम पर, ठीक है, अ काइंड ऑफ पेनल्टी है, लेकिन इसको गवर्नमेंट पेनल्टी नहीं बोल रही है, क्या बोल रही है, एडिशनल इनकम टैक्स। कि तुमने इनकम टैक्स दिया, इंटरेस्ट दिया, अब उसका 25% और दो, उसका 50% और दो। ये जो 25 और 50% का तुमको एडिशनल इनकम टैक्स देना है, बार बार मैं बोल रहा हूं वर्ड एडिशनल इनकम टैक्स, इस एडिशनल इनकम टैक्स पे तुमको 234AB का इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना है। जनरली हम लोग वो इनकम टैक्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ये एडिशनल इनकम टैक्स है, ठीक है। अ काइंड ऑफ पेनल्टी है, बट गवर्नमेंट इसको पेनल्टी नहीं कहना चाहती, और इसी वर्डिंग्स के कारण छोटा सा अमेंडमेंट आपको एडवांस टैक्स चैप्टर में देखने को मिल रहा है, वो आपको मैंने यहां पर बता दिया। और आगे चलते हैं। ये सारे एग्जांपल्स आपके इस वीडियो में डिस्कस्ड है, ये यूट्यूब पे जो वीडियो है ये वाली पार्ट B रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर, अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड अमेंडमेंट्स। और इसमें कुछ खास अमेंडमेंट्स नहीं है इस चैप्टर में, और कोई खास अमेंडमेंट्स नहीं है। फाइनल वाले स्टूडेंट्स एक नया सेक्शन है 156A, इसकी ऑलरेडी अमेंडमेंट अलग से यूट्यूब वीडियो पे आ रखी है सेक्शन 170 एंड 170A के साथ। आप देखोगे पिछले 5-6 दिन के अपडेट्स में तो दिख जाएगा। और इस चैप्टर में और एज वेल एज एडवांस टैक्स चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई हो। फिर से रिपीट करना हो सर, जो 2 वीडियो है वो अगर आप कर लेते हो और इस वीडियो को आप सुन चुके हो तो आपका रिटर्न ऑफ इनकम और एडवांस टैक्स का जो भी अमेंडमेंट का डिस्कशन पढ़ते हुए आपको एग्जाम अपीयर करना था वो मैंने यहां पर कवर करा दिया। बाय बाय, टेक केयर। बस इस दोनों वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। एग्जाम्स आपका दिसंबर में है, नवंबर में है, पूरा चैप्टर को कवर करना चाहते हैं कवर कर लीजिएगा। लिंक यहां पर दे रखा है इस बुक में। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स एज वेल एज फाइनल के स्टूडेंट्स, कॉमन टॉपिक है, कॉमन डिस्कशन है। बड़े आराम से आप हमारी इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू इस पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जिसमें डिटेल्ड डिस्कशन विद ऑल एग्जांपल्स मैंने कर रखा है। और अमेंडमेंट पोर्शन के लिए सिर्फ इस 2 वीडियो में जाना है, ये मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। आप फिर से देखना चाहते हो देख लो, ये नाम है एक वीडियो और ये एक वीडियो ये नाम पे है। लिंक ऑलरेडी मैंने बुक में दे रखा है, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक